कावेरी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। अरे मर गई रे, लगता है मेरा पेट खराब हो चुका है। जैसे जैसे ट्रेन चलती है कावेरी के पेट में उतना ही गुड़गुड़ बढ़ता जाता है और कावेरी को टॉयलेट लग जाती है। ओह नो, ना जाने ये ट्रेन इतना क्यों हिल रही है जिसके चलते मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बन चुकी है। अगर मैं इतने लोगों के बीच शौचालय जाऊंगी तो ये बाराती मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बहू कितनी बड़ी हगोड़न है। तभी कावेरी धीरे से पाद मार देती है जिससे पूरे ट्रेन के बोगी में एक बदबू फैल जाती है। अब आराम मिला। राजीव जल्दी से अपनी नाक बंद करके गुस्से में बोलता है, अरे बाप रे, इतनी बदबू! अरे किसके पेट में चूहा मर गया है? किसने इतना गंदा पाद मारा है? लगता है इस बदबू के कारण मैंने जितना बारात में खाया है सब बाहर आ जाएगा। अरे बोलो, किसने किया? अब अगर किसी ने इतना गंदा छोड़ा ना तो मैं उसे ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। कावेरी डर के मारे चुप बैठी रहती है और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती। आहा, अब जाकर थोड़ी सी राहत मिली। कावेरी सोचने लगती है, पाद तो इतना भी खराब नहीं था, ना जाने इन लोगों को इतना गंदा क्यों लग रहा है। मुझे तो मेरा पाद बहुत अच्छा लगता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद एक भजिया वाला आता है। भजिया भजिया, 10 रुपए का एक पैकेट गर्मा गर्म भजिया भजिया। भजिया वाले भैया, भजिया देना तो। कावेरी भजिया खाती है। भजिया खाते ही कावेरी का प्रेशर फिर से बढ़ने लगता है। ओह नो, मेरा पेट तो फिर से गुड़गुड़ करने लगा। मुझे तो जल्दी से शौचालय जाना होगा। ट्रेन के हिलने से जो भी मेरे पेट में है वो सब भी हिल रहा है, जिसके कारण मुझे फिर से प्रेशर बन गया है। मैंने भजिया क्यों खाया? और घर से चलने से पहले मैंने बहुत सारे गोलगप्पे भी खा लिए थे। कावेरी को खाने का बहुत शौक था और उसे गोलगप्पे और भजिया तो सबसे ज्यादा पसंद थी। गोलगप्पे को देखकर उससे रहा नहीं जाता था और बारात आने से पहले कावेरी गोलगप्पे खा रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे कावेरी बेटी, गोलगप्पे बारातियों के लिए हैं, उन लोगों के लिए भी छोड़ देना। सभी गोलगप्पे मत खा जाना। माँ, गोलगप्पे खाने से ना रोको। आप जानती हो ना, गोलगप्पे मेरी कमजोरी है और मुझसे ज्यादा आपको उन लोगों की पड़ी है। बेटी, लेकिन तू तो जानती है ना, गोलगप्पे खाने के बाद तुम्हारा पेट खराब हो जाता है। अगर फेरों के बीच में पेट खराब हो गया तो क्या होगा? अरे माँ, कुछ नहीं होता। ना जाने मैं इतने गोलगप्पे क्यों खाई आई। अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है, कहीं यही ना कर दूं। ना जाने कब घर पहुँचेंगे। ज्यादा देर तो रोक कर भी नहीं रख सकती। फिर से कावेरी पाद मार देती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बदबू फैल जाती है। सभी लोग जल्दी से अपनी नाक बंद कर लेते हैं। कौन कमबख्त है जो पूरे ट्रेन में पोल्यूशन फैला रहा है? बताओ, नई नई बहू हमारे साथ है, वो क्या सोचेगी? उन लोगों को क्या पता था कि ये सभी कारनामे नई दुल्हन के ही तो हैं। अब मुझे किसी तरह रोक कर रखना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये गंदे गंदे पाद मैं मार रही हूँ। थोड़ी देर के बाद कावेरी अपने ससुराल यानी गांव आ जाती है। वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होता है। गांव की औरतें कावेरी को देखने आती हैं। कावेरी की मुंह दिखाई होती है पर उन्हें बहुत तेज बदबू आती है। वो औरतें अपनी नाक बंद करके बोलती हैं, अरे